बाजार का बुरा हाल है। एक पूरा हफ्ता गुजर गया है। निवेशकों के करीब 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे इस बाजार में स्वाहा हो गए हैं। डीप कट्स है मार्केट में, लेकिन निवेशक हो या ट्रेडर, हाथ पर हाथ तो धरे नहीं बैठ सकते हैं, कुछ तो करना होगा। तो चलिए अगले 10 से 12 मिनट में आपको समझाते हैं कि इस वक्त बाजार में क्या करना चाहिए ताकि आपका नुकसान कम हो जाए और लॉन्ग टर्म में फायदे वाली स्ट्रैटेजी आप किस तरह से बना सकें। हमारे साथ हैं विलियम ओनील के हेड ऑफ रिसर्च मयूरेश जोशी। मयूरेश, वेलकम टू बीक्यू प्राइम हिंदी। सबसे पहले यही समझा दीजिए कि बाजार में गिरावट के सबसे बड़े रीजंस क्या हैं, सिर्फ ग्लोबल हैं या घरेलू दिक्कतें भी आपको दिख रही हैं? आफ्टरनून नियति। आई थिंक दो तीन की वजह है जिस वजह से मार्केट्स में एक पैनिक देखा जा रहा है। एक ऑब्वियसली जो वॉर चल रही है इसराइल और हमास के बीच, क्या ये और स्प्रेड हो सकती है और क्या काफी और गल्फ नेशंस इसमें इन्वॉल्व होंगे। आई थिंक ये डर एक मार्केट्स को है। अगर ये होता है तो क्रूड की कीमतों पे क्या प्रभाव आ सकता है, एंड देयरफॉर मार्केट्स में थोड़ी सी एक जो पैनिक जैसी सिचुएशन आ गई है। दूसरा, आई थिंक जो इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं यूएस या यूरोपियन बाजारों से हो और काफी साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज से भी, इन्फ्लेशन बहुत वॉलेटाइल है एज अ नंबर और थोड़ा स्टिकी है यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में। इकोनॉमिक डेटा पॉइंट जैसे बॉन्ड यील्ड्स दर्शा रही हैं। 10 वर्ष का जो बॉन्ड यील्ड है यूएस में वो 5% के आसपास मंडरा रहा है, जिसके वजह से आगे के अर्निंग्स और आगे में जो डिमांड का एक कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है यूएस मार्केट्स में, एक रिसेशन जैसा एक फियर जो है, भले सॉफ्ट हो, वो शायद प्ले आउट हो। ये मार्केट्स को डर लग रहा है। और तीसरा, घरेलू संकेत इतने खराब नहीं है, मैक्रोज हो या माइक्रोज हो। हमारे मैक्रोज कंपेयर टू द ग्लोब काफी बेहतर है। जो अर्निंग्स अब तक आई हैं वो काफी बेहतर आई हैं, बैंक्स के हों, एनबीएफसीज की हों, चुनिंदा सीमेंट कंपनीज की हों या कैपिटल गुड कंपनीज की। तो अर्निंग्स हैज हेल्ड अप, यानी मैक्रो और माइक्रो दोनों ठीक ठाक है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। बट जो तीसरा पहलू इंडियन मार्केट्स के लिए है वो है स्टेट और जनरल इलेक्शन। तो जनरल इलेक्शन हालांकि बहुत दूर है, बट स्टेट इलेक्शंस में क्या निकल के आएगा अगले 1 से 2 महीनों में, ये भी बाजार देखना चाहेगा। तो मुझे लगता है एक कॉकटेल है ये सारे फैक्टर्स का, जिसकी वजह से मार्केट्स रिएक्ट कर रहे हैं। चलिए, जो कॉकटेल आप बता रहे हैं, ग्लोबल पेन, मुझे लगता है सबसे ज्यादा आप हाईलाइट करना चाहेंगे। अक्टूबर सीरीज में निफ्टी करीब 800 पॉइंट के आसपास टूट चुका है। अब मार्केट में गिरावट आप और कितनी देखते हैं, कहां तक जा सकता है अब ये गिरावट? तो हम विलियम ओनील में हमारे पास एक बहुत यूनिक मैकेनिज्म है, जहां पे हम देखते हैं कि जब एक इंटरमीडिएट बॉटम अगर बनता है, जो आज की लेवल फॉर एग्जांपल है, वो अगर टूटती नहीं है 3 दिनों तक तो उसे हम रैली अटेम्प्ट करके क्लासिफाई करते हैं। और उसके बाद अगर एक तेज मूव आती है निफ्टी में 1.5% की, जिसे हम फॉलो थ्रू डे कहते हैं, तो उसे एक साफ संकेत दिए जा सकते हैं, माने जा सकते हैं कि द बॉटम इज इन प्लेस। हावेवर ये कहना बहुत प्रीमैच्योर होगा, क्योंकि जैसे ग्लोबल इवेंट्स, जैसे नियति आप भी कह रही थी और जैसे मैंने ओपनिंग रिमार्क्स में कहे थे, कैसे प्ले आउट होते हैं अगले कुछ दिनों में, ये निर्भर करेगा मार्केट और बाजार की चाल, और ग्लोबल मार्केट्स भी कैसे रिएक्ट करते हैं। यूएस मार्केट्स में भी अर्निंग सीजन स्टार्ट हुआ है, तो ये सारे कॉम्बिनेशन फैक्टर्स शायद मार्केट्स को थोड़ा नीचे ड्रैग कर सकते हैं। पर अगर नीचे मार्केट्स ड्रैग होते हैं, हमें लगता है क्योंकि इंडिया की परिस्थिति, जैसे मैं कह रहा था, मैक्रोज और माइक्रोज पे अन्य देशों से फार बेटर है। आई थिंक अपनी रिकवरी भी उतनी तेज हो सकती है। तो अगर ये गिरावट आती है 18,500 18,550 तक का, और वहां पे जैसे मैंने कहा हमारे मैकेनिज्म से एक बॉटम आउट का एक संकेत मिल जाता है, तो मुझे लगता है आई थिंक इंडियन मार्केट्स वापस एक रेजिलियंस दिखा सकते हैं और आउट परफॉर्मेंस कंपेयर टू ग्लोबल। 18,500 का लेवल आप देख रहे हैं। सेक्टर सभी टूटे हैं मयूरेश, मगर ब्रॉडर मार्केट्स यानी मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा गिरावट देखी हुई है। क्या बड़ी वजह है इसकी और अब क्या करना चाहिए इन शेयरों में? तो नियति वो चले भी सबसे ज्यादा थे तो पिछले 6 महीनों में मिड कैप और स्मॉल कैप के सारे स्टॉक्स, जो लीडर्स लगार्ड्स थे, जो पोर्टफोलियो में कुछ नहीं कर रहे थे, उन्होंने बेहतर रिटर्न्स दिए थे। तो आई थिंक एक बहुत बेहतरीन सिचुएशन है अभी भी। अगर आपके पास वीक स्टॉक्स है ब्रॉडर मार्केट में, तो अभी भी निकल जाना चाहिए। बट विद इन दिस इंडेक्स इटसेल्फ आई थिंक जो एक एंथुजियाज्म है एचएनआईज की, रिटेल इन्वेस्टर्स की, और जैसे डोमेस्टिक फ्लोज आ रहे हैं टुवर्ड्स मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्कीम्स, मुझे लगता है आई थिंक एंथुजियाज्म टुवर्ड्स दिस पार्ट ऑफ द सेक्टर्स बरकरार रहेगा। दूसरा, आई थिंक ये सेक्टर्स में और काफी स्टॉक्स विद इन दिस स्पेसेस में लिक्विडिटी बहुत कम होती है। आई थिंक एफआईआईज काफी स्टॉक्स से सेक्टर से आई थिंक थोड़ा परहेज रहते हैं, क्योंकि उनको एंट्री एग्जिट्स काफी इजीली मिलनी चाहिए, वो शायद उनको मिलती नहीं है। देयरफॉर आई थिंक ये स्पेस इंटरेस्टिंग हमेशा रहेगी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। जिनको अल्फा बनाना है इंडियन मार्केट्स में, यानी जिनको बेहतर रिटर्न कमाने हैं कंपेयर टू व्हाट द इंडेक्स विल डिलीवर,
यही स्टॉक्स दे सकते हैं, बट इसमें थोड़ा भी सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। काफी सेक्टर्स और काफी स्टॉक्स विद इन दिस स्पेस वैल्यूएशंस के हिसाब से अच्छे खासे महंगे हैं। ये करेक्शन के बाद भी आई थिंक वैल्यूएशंस थोड़े हायर साइड पे ही है, बट आई थिंक एंट्री पॉइंट जरूर मिलेगी। थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा, बट जैसे मैं कहा आई थिंक थोड़ा दिन रुके फॉर बेटर एंट्री पॉइंट्स एंड विद इन दिस सेक्टर्स में मिड कैप आईटी हो, जो केपेक्स ड्रिवन थीम्स है विद इन द मिड कैप स्पेस, ये स्पेसेस मुझे लगता है अभी भी अच्छी कर सकती है। इसी स्पेस में पीएसयू शेयरों पर थोड़ा बात करेंगे। काफी करेक्शन अभी देखने को मिला है, डिफेंस और रेलवे शेयर्स भी काफी पिटे हैं। आपका कोई नजरिया इन पर? तो we held them in our portfolios, Niyati, as a clear disclaimer, और अच्छा खासा प्रॉफिट हमने बुक किया इसमें। I'll tell you the reason why we book profits. स्ट्रक्चरल स्टोरी बिल्कुल जगह पे है। अगर आप पीएसयू पावर स्टॉक्स की बात करें, आप पीएसयू डिफेंस की बात करें, आप पीएसयू रेलवे स्टॉक्स की बात करें, ऑर्डर बुक्स जैसे ये तीनों सेक्टर्स के पास है, अगले 5-7 वर्षों तक रेवेन्यू विजिबिलिटी दिखती है। दूसरा आई थिंक जो ये एग्जीक्यूशन कर रहे हैं ये अच्छा खासा हो रहा है, और जो मार्जिन्स पे ऑर्डर आ रहे हैं इसके वजह से इनकी जो लेवरेज होती है बैलेंस शीट पे, यानी जैसे ऑर्डर्स प्रोसेस करते हैं, जो टॉप लाइन ग्रोथ, एबिटा ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ आती है, ये काफी बेहतरीन आती है। बट ये सारे ऑर्डर सफाइस करने के लिए या कंप्लीट करने के लिए जितनी इनके पास फिक्स्ड एसेट्स हैं या जो इनका टर्नओवर है आज की तारीख में, वो लिमिटेड है अगले 2 वर्षों के लिए जो सफाइस करने के लिए। तो अगले कुछ तिमाहियों तक इन्हें केपेक्स बढ़ाना पड़ेगा, कैपेसिटीज बढ़ानी पड़ेंगी, ताकि ये पूरी की पूरी ऑर्डर बुक को सफाइस कर सके अगले 3 या 4 वर्षों में। और जैसे नए नए ऑर्डर्स आते जाएंगे, मुझे लगता है केपेक्स की नीड और भी ज्यादा स्ट्रांग होती जाएगी। तो मेरे हिसाब से आई थिंक अगले 2 वर्षों के लिए अर्निंग्स की जो फुल पोटेंशियल है, ये शायद स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट हो रही है। एट मार्केट्स पे हम ये भी देख रहे हैं कि इनके जो लेट स्टेज बेसिस यानी अच्छे खासे चल चुके हैं स्टॉक्स, और इसलिए आई थिंक नए इन्वेस्टर्स या नए निवेशक करने के लिए और पुल बैक्स की राह देखनी पड़ेगी। बट स्ट्रक्चरल स्टोरी बिल्कुल है फॉर ऑल दी स्टोरीज पुट टुगेदर। सो आप भी अभी भी इनमें कुछ पॉकेट्स देख रहे हैं जिनमें आप निवेश करने की सलाह दे रहे हैं? तो हम तीनों पॉकेट्स देख रहे हैं नियति, वेरी Okay. फ्रैंकली, वो पावर हो, डिफेंस हो या रेलवे स्टॉक्स हो, बट वी विल वेट फॉर डिक्लाइंस, क्योंकि जैसे मैं कह रहा था, एक वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव है और हमारे मेथोडोलॉजी के लेट स्टेज बेसिस में है, व्हिच मींस अगर मार्केट मौके देते हैं और ये स्टॉक्स जेन्युइनली करेक्ट होते हैं और नीचे के लेवल पे कंसोलिडेट होते हैं और एक अच्छा बेस बनाते हैं, तो हमें लगता है तभी बेहतर अपॉर्चुनिटीज आएंगी। बट 5-6 वर्षों के हिसाब से आई थिंक स्टोरी रिमेन्स इंटैक्ट फॉर ऑल दीज थ्री सेक्टर्स। अभी तक की अर्निंग्स पर आपका क्या नजरिया है? आप क्या एनालिसिस कह रहा है अभी आपका? कमजोर है, न्यूट्रल है? आईटी तो डेफिनेटली खराब आए। लार्ज कैप आईटी वाज ऑन द वीकर साइड, मिड कैप आईटी ने वापस आउट परफॉर्म किया है, बोथ इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और जो मैनेजमेंट कमेंट्री थी दोनों। कुछ चुनिंदा आई थिंक कैपिटल गुड स्टॉक्स ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया है। थोड़े जो केपेक्स या इंफ्रा रिलेटेड थीम्स थी, जैसे सीमेंट हुआ, जैसे पेंट्स हुआ, आज एशियन पेंट्स के आंकड़े आए थे, वो थोड़े निराशाजनक जरूर थे। बट हमें ये देखना पड़ेगा कि फेस्टिव सीजन में वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ कैसे आती है। जनरल इलेक्शंस 6 महीने के आसपास है और इसलिए काफी प्रोजेक्ट्स कैपिटल गुड्स साइड पे, इंफ्रास्ट्रक्चर साइड पे फास्ट ट्रैक बेसिस पे एग्जीक्यूट होंगे। इसलिए हमें लगता है आई थिंक केपेक्स ओरिएंटेड टीम्स, रोड कंस्ट्रक्शन कंपनीज, मिड कैप आईटी, आई थिंक इन्होंने ठीक ठाक नतीजे दिए हैं अब तक, और शायद ये सिलसिला जारी रहे अगले 2 या 3 दिन। तो क्योंकि अभी गिरावट काफी आ चुकी है, बहुत सारे निवेशक अभी पैसा लगाने के लिए मूड बना रहे होंगे, ऐसे में आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को क्या सलाह देंगे? कुछ एक और स्पेसिफिक सेक्टर्स अगर आप देख रहे हैं तो आप जरूर हमारे साथ शेयर करिए, या फिर अभी आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा रुक जाइए, फिलहाल दूर रहिए, फिर थोड़े दिनों बाद शायद आप निवेश के मौकों की सलाह देंगे। बिल्कुल, थोड़ा मार्केट्स को स्टेबलाइज होने दिए, और ट्रेड नहीं करना है, इन्वेस्ट नहीं करना भी एक ट्रेड है अपने आप में। तो मेरे हिसाब से आई थिंक जो एक लॉजिकल कंक्लूजन है कि क्या उभर के आता है अगले कुछ दिनों में। वीकेंड इज अ बिग फैक्टर एज वेल इंडियन मार्केट्स के लिए, उसमें कुछ अगर नेगेटिव खबर आती है तो आई थिंक वो एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जरूर ला सकती है बाजारों पे। तो हमें लगता है आई थिंक थोड़ी राह देखें एक मार्केट्स को स्टेबलाइज होने में, एंड मार्केट्स विल गिव यू अपॉर्चुनिटीज। तो हमें लगता है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अपॉर्चुनिटी नहीं देगा। ये जो बुल फेस से हम गुजर रहे हैं, जो हम करेक्शंस आज देख रहे हैं, एक पार्ट एंड पार्सल होता है मार्केट्स का। बट मार्केट्स को थोड़ा स्टेबल होने देना भी एक समझदारी का काम होगा। तो जल्दबाजी ना करें, यू विल गेट योर अपॉर्चुनिटीज, वो शायद अगले कुछ दिन हो या 1-2 हफ्ते हो, और वो जैसे वो अपॉर्चुनिटीज आएंगी यू शुड सीज दैट एंड गेट इनटू द मार्केट्स।
तब तक पुल बैक ट्रेड्स मार्केट में आ सकते हैं, इंडेक्स कैन हैव अ पुल बैक, मिड कैप्स कैन हैव अ पुल बैक, पर जल्दबाजी ना करें। आई थिंक गिव इट अ फ्यू मोर डेज टू सी हाउ द मार्केट रिएक्ट्स टू दीज ग्लोबल डेवलपमेंट्स। आपने इलेक्शंस की बात की थी, क्विकली आप मुझे बता दीजिए बाजार क्या देख रहा है अभी फिलहाल? बहुत ऑब्वियस चीज है। आई थिंक जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है सेंटर में भाजपा की, वो गवर्नमेंट ये जो स्ट्रीट चार्टर यही देखना चाहता है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट वापस आए, जहां पे रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसी फॉर्मेशन एक स्टेबल तरीके से अगले 4 से 5 वर्षों में बढ़ता जाए, विच विल पॉसिबली मीन दैट कॉर्पोरेट अर्निंग्स और देश की जीडीपी विल ग्रो एट अ गुड पेस दैट वी हैव सीन इन द लास्ट 10 years। ओके, शुक्रिया मयूरेश, एकदम क्लियर तरीके से आपने समझा दिया है कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाने दीजिए, उसके बाद बाजार में धीरे धीरे करके निवेश करते रहिए। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए, एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर ट्यूनिंग इन।